मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, थोड़ी बहुत ठीक हूँ, पूरी नहीं, क्योंकि क्या बोले, मेरा बीपी थोड़ा लो हो गया है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ये नमक चीनी पानी का घोल बनाकर पी रही थी। सुबह 4 बजे से उठी हूँ, अभी बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं। तो मेरी रोटी बन चुकी है, मैंने बच्चों के लिए खाना डाल दिया है, रोटी और दूध फूलने के लिए डाल दिया है, और मैं अपने लिए बना रही हूँ गीला चावल। और झाड़ू लग चुका है। अब ये ड्रिंक पीने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा, उसके बाद 2-4 बर्तन है उसे धोऊंगी, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी। बाय बाय। यहाँ मेरा बेटा अपनी दादी को परेशान कर रहा था, दादी उसकी रोटी बना रही थी, तो ये बार बार जाकर बोल रहा था कि मुझे भी रोटी बनानी है, मुझे भी रोटी बनानी है। तो ये देख लीजिए, इसको बेलना चौकी ले लिया है और ये लग गया अपने काम पे। बस ऐसे ही ये मस्ती करता है, मतलब इर्द गिर्द घूमते रहता है, बैताल है बैताल। यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, यहाँ मम्मी रोटी बना रही थी, उनका रोटी बन चुका था। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अभी ठीक हूँ। अभी मेरा नहाना, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, और आज संडे इसलिए मैंने मंगवाई है मछली, इसे हम सिर्फ फ्राई करके खाएंगे। यहाँ मैं आ चुकी थी अपने किचन में, और मैंने सोचा कि चलो पहले मछली फ्राई कर लेते हैं। पूजा पाठ तो हो ही चुकी है, तो यहाँ मैं मछली फ्राई करने वाली थी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके बाद मैंने सोचा कि कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें तेल डालूँगी, तब दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। तो मुझे एक्चुअली काम करते वक्त मतलब बैठने का मन नहीं करता है कि हाँ बैठ जाऊँ, कोई काम अगर हो रहा है तो मैं वहाँ बैठ जाऊँ, उसका इंतज़ार करूँ कि हाँ वो काम हो जाए तो मैं फिर दूसरा काम करूँ, ऐसा नहीं है। मैं अगर मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ, तो अगर वो काम अपना हो रहा है अपने आप, तो मैं सोचती हूँ कि उसके बाद मैं कुछ और कर लूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना होता है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने वीडियो लाकर दिखाना भी पड़ता है। यहाँ मैं आ गई थी मछली धोने के लिए, तो यहाँ बैठ के मैं अपनी मछली धोऊंगी। मुझे सबसे ज़्यादा एक पियसिया मछली आती है, हम लोग झारखंड में तो इसे पियसिया ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। और मुझे सबसे पहले तो मछली का बारे में कुछ ठीक से पता नहीं होता है कि कौन सी मछली है। मतलब मुझे सारी मछलियों का स्वाद एक टाइप ही लगता है, लेकिन बहुत जन होते हैं जो समझ जाते हैं कि हाँ ये मछली है, ये मछली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। तो लेकिन मैं ज़्यादातर पियसिया ही मंगाती हूँ, क्योंकि उसमें कांटा कम रहता है, तो मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो बस मैं इसीलिए इसे धो रही थी। और मछली को जब तक 2-3 बार 4 बार 5 बार नहीं धो, तब तक उसका जो स्मेल है तो वो नहीं जाता है, और अच्छा लगता है। मछली ऐसे फ्राई करके खाने में भी अच्छा लगता है, और अगर ग्रेवी बना सकते हैं तो और बढ़िया। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ी हुई थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसे फ्राई किया और फिर इसे खाया। यहाँ मैं आ गई थी अपने किचन में, और मैंने सोचा कि अब तो कढ़ाई गर्म हो गई होगी। यहाँ वोल्टेज भी बहुत आजकल कम रह रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ मैंने अभी तक देखा तो कढ़ाई गर्म नहीं हुई थी, तो मैं आ गई बच्चे लोग को नहलाने के लिए, तो मैंने बच्चे लोग को नहला दिया था। उसके बाद मैं बाल झाड़ रही थी हम लोगों के। उसके बाद सोचा कि मैं इन लोगों को रेडी करके बैठा देती हूँ, तो सामने से बैठेंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद में जाके अपना जो भी है अपना आगे का काम करूँगी।
लेकिन ये इतनी मस्तियाँ करते हैं कि क्या ही बोले। अभी देखिए मैं बाल झाड़ी थी, पता नहीं जुए कहाँ से हो जाते हैं। और मेरे बाल में तो मतलब मत ही बोलिए, मेरे बाल में तो इतने ज़्यादा जुए हैं, इसी की वजह से मेरे बच्चों के भी हो जाते हैं। मतलब मैं सब कुछ करके थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे मतलब कैसे इन जुओं से छुटकारा पाऊँ। मेरी वजह से मेरे बच्चे भी परेशान रहते हैं। डॉक्टर को लगता है कि मुझे अब डॉक्टर को इलाज दिखाना होगा, एक डॉक्टर को दिखाऊंगी तो क्या पता वो कोई सजेशन दे, कोई क्रीम कोई लोशन दे, तो शायद उससे मेरे जुए बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। पता नहीं क्या होता रहता है। यहाँ मैं अपने किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो मछली फ्राई कर ही लेते हैं। तो मैंने तेल डाला कि थोड़ी कढ़ाई गर्म हो जाए, तेल गर्म हो जाए तो फिर इसको फ्राई करेंगे। तो जैसे ही मैंने सोचा कि चलो तेल डाल के छोड़ देते हैं कढ़ाई में फ्राई करने के लिए, वैसे ही यहाँ लाइट कट जाती है। तो यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और आजकल तो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करती है, क्योंकि यहाँ बिजली फ्री है तो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते हैं। एसी कूलर फ्रिज सब कुछ यूज़ करते हैं घर में, तो ज़्यादा लोड होने की वजह से ऐसे होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने मछली अभी मैरिनेट होने के लिए छोड़ दी है हल्दी और नमक डाल के। ऐसे हम लोग सरसों का मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ मैंने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। मैं किचन में अपना बाकी का काम कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बच्चों लोग को खाना खिला देते हैं। तो उसके बाद मैंने बच्चों के लोग के लिए खाना निकाला और मैं उनको जाके खिला रही थी। मैंने सोचा शायद लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई। फ्रेंड्स, अभी बज गया दोपहर के 3 बजने वाले हैं और यहाँ लाइट कट चुकी है। और मेरा इंतज़ार करते 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 बेचारे मछली में चींटियाँ भी लग गई हैं। तो अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, अब हम इसको फ्राई करेंगे चूल्हे पे। बने रहिए मेरे वीडियो में। खाना खिला देते हैं। तो मैं कोई भी काम के लिए बैठी नहीं रहना चाहती हूँ। तो इधर मैंने तेल डाल के कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, चूल्हे पे। ऐसे तेल बहुत जल्दी चूल्हे पे गर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो इतने देर में तो मैं अपने बच्चों को खाना खिला ही दूँगी। तो बस मैं उन लोग के लिए खाना निकाल रही थी और मैं गई। वो लोग सोए हुए थे, तो मैं अगर वो लोग सो जाते हैं तो मैं फिर भी उन लोग को उठा के खिलाती हूँ समय पे, क्योंकि खाना खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय पे नहीं खाएंगे तो फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं उन लोगों को खाना ज़रूर समय पे खिला देती हूँ, चाहे वो कहीं भी रहे, कितना भी मतलब घूमने गए हों। या मैंने सुना
अरे मैंने तो कुछ भी कहा नहीं, हाँ मैंने भी कुछ भी सुना। मैंने कहा मैंने मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।